बैदी साहब से जानेंगे आज निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, लेकिन मूड कैसा, ये मोमेंटम क्यों पकड़ा हुआ है? मोमेंटम जारी है आशीष। मेरे ख्याल में बाजार ने मन बना लिया है कि देखिए जो होना है वो हम सबको पता है कि 75 बेसिस पॉइंट का हाइक आना है। हालांकि अगर इन्फ्लेशन के आंकड़े बहुत बिगड़े हुए आ जाते हैं तो शायद एक नीजर्क रिएक्शन देखने को मिलेगा। उससे पहले जो भी लॉसेस थे वो रिवर्स होते हुए दिखाई दिए हैं और काफी तगड़ी चाल। इनफैक्ट कल अमेरिकी बाजारों में इंट्राडे में करीब 300 पॉइंट तक का उछाल देखने को मिला था और जो फाइनल क्लोज आया वो करीब 229 अंकों की बढ़त वाला है। नैस्डैक में भी कल हमने देखा था करीब आधे से 1% तक की गेन्स देखने को मिले थे। इंट्राडे में 1% से ज्यादा की तेजी, यानी कि कल यहां पर 154 अंकों का उछाल। खास बात यह है कि वो रसल इंडेक्स जो मिड कैप स्मॉल कैप्स वाला इंडेक्स है वहां पर भी तेजी देखने को मिली। कि यह है कि एक ब्रॉड बेस्ड रैली देखने को मिली। ज्यादातर सेक्टर्स ने आउट परफॉर्म किया, लेकिन एनर्जी स्टॉक सबसे ज्यादा फोरफ्रंट पर थे, यहीं पर सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली। इंट्राडे में एप्पल जैसे काउंटर्स, एमेक्स, शेवरॉन जैसे काउंटर्स, 3M जैसे स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली और बाजार बंद होते होते एप्पल में करीब 3.85%, ब्रिस्टल मायर्स में 3% तक की तेजी देखने को मिली। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग सेक्टर्स से दरअसल वो पार्टिसिपेशन देखने को मिला है। दूसरी बड़ी वजह इस रिकवरी की ये है कि डॉलर इंडेक्स में हमने देखा है थोड़ी सी नरमी देखने को मिली। तो चौथा सेशन जहां पर दबाव देखने को मिला। डॉलर जब वीक होता है तो वो स्टॉक मार्केट्स को दरअसल हेल्प करता है, तो वो भी एक सेंटिमेंट है जिस पर मार्केट की नजरें बनी हुई हैं। हालांकि इन्फ्लेशन का आंकड़ा आज शाम को अमेरिकी समय अनुसार 8:30 बजे के आसपास आएगा, तो उस पर हमारी नजरें रहेंगी। अच्छा, इससे ठीक पहले न्यूयॉर्क फेड का जो सर्वे आया है वो बेसिकली ये कह रहा है कि जो गैस प्राइसेस में थोड़ी सी नरमी लेटली देखने को मिली थी, स्पेशली जब ये टाइम मैप किया जाएगा इन्फ्लेशन का, उसके चलते थोड़ा सा ईज ऑफ होता हुआ दिखाई देगा इन्फ्लेशन, वो एक पॉजिटिव है। तो इन्फ्लेशन थोड़ा सा कूल देखने को मिलेगा, लेकिन इस पर ज्यादा फेडरल रिजर्व ध्यान नहीं देगा क्योंकि वो बस एक एबरेशन है। उसके बाद हमने देखा है गैस की कीमतों में इजाफा बनता हुआ दिखाई दिया। लेकिन ये जो सर्वे आया है वो ये भी कह रहा है कि जुलाई में जो 6.2% के आसपास का आंकड़ा था, अगले साल इसी समय जब हम देखेंगे तो 5.7% के आसपास का आंकड़ा देखने को मिल सकता है। तो नरमी आएगी, लेकिन उससे पहले कई सारे हम देखेंगे प्राइस हाइक्स आ चुके होंगे और रेट हाइक्स आ चुके होंगे, आई बेग योर पार्डन, और उसके बाद हम देखेंगे वो नरमी आती हुई। 3 ईयर इन्फ्लेशन करीब 2.8% के आसपास आने का अनुमान है वर्सेस 3.2%। इस बीच फिच ने भी एक रिपोर्ट निकाली। फिच बेसिकली ये कह रहा है कि कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी आने वाले समय में एक इंडिकेटर रहेगा रिसेशन आ रहा है या नहीं। तो फिच को डर है कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स आने वाली 2 तिमाहियों में थोड़ी थोड़ी वीक होती हुई दिखाई दे सकती हैं और वो क्लियर कट एक ऑफिशियल सिग्नल होगा डाउनटर्न का। डाउनटर्न का डर देखिए इस समय क्या है कि गोल्डमैन सैक्स कह रहा है कि अब वो फिर से इस महीने से सेवरल जॉब कट्स पर फोकस करना शुरू करेंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि मार्केट में दरअसल इतनी डील वॉल्यूम नहीं देखने को मिल रही है, वो कोलैप्स हो चुकी है। उससे कुछ प्रेशर, एक्सपेंसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे कुछ प्रेशर, इसीलिए एनुअल एम्प्लॉय कुछ कट ऑफ्स करते हुए दिखाई देंगे। इन्होंने पहले भी किए थे, लेकिन अब ये साइकिल फिर से लौटती हुई दिखाई दे रही है, जो संकेत अच्छा है नहीं। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स हैं। दूसरी तरफ ट्विटर के लिए भी आज, क्योंकि इन्फ्लेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट डे है, तो ट्विटर के लिए भी एक इंपॉर्टेंट है जहां पर शेयर होल्डर्स को वोट करना था कि वो मस्क वाली डील को अप्रूवल दे रहे हैं या नहीं। और रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि कल शाम तक जो वोटिंग हुई है उसमें मेजॉरिटी ट्विटर शेयर होल्डर्स इलॉन मस्क के सेल के तरफ फेवरेबल है। अब हालांकि इलॉन मस्क ने खुद ही कह दिया था कि मैं वो डील नहीं करना चाहता हूं, तो देखते क्या निकल कर आएगा, लेकिन शेयर होल्डर्स की तरफ से ये दरअसल वोट आता हुआ दिखाई दिया है, तो वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। बढ़िया। तो ये है ग्लोबल मूड माहौल, ऑलरेडी डाइजेस्टेड वो फेड का एक्शन और उससे